गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट का। यह टॉपिक है खेड़ा सत्याग्रह। अब यह खेड़ा सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी जी से जुड़ा हुआ है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने चंपारण सत्याग्रह को पढ़ा था और देखा था कि गांधी का प्रथम जो है आंदोलन, प्रथम सत्याग्रह गांधी ने बिहार के चंपारण से शुरू किया था, किसानों के हित में शुरू किया था और यह किसान आंदोलन था। और यह किसान आंदोलन उन्होंने भारत में पहला किसान आंदोलन शुरू किया। यह पहला गांधी का आंदोलन भी है और भारत का प्रथम गांधी द्वारा चलाया गया किसान आंदोलन भी है, जो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ। इसके बाद गांधी ने भारत में दूसरा जो आंदोलन किया, यह अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किया। और तीसरा आंदोलन जो किया, यह खेड़ा सत्याग्रह किया। और यह खेड़ा सत्याग्रह भी यह किसानों से जुड़ा हुआ आंदोलन है। यह किसानों की समस्याओं से संबंधित सत्याग्रह है। किसानों को उनकी समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए यह सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 ईस्वी में किया, मार्च 1918 ईस्वी में किया। अब देखें, यह जो खेड़ा है यह गुजरात में है। आज के गुजरात प्रांत में यह खेड़ा नामक एक जगह है। खेड़ा वाले क्षेत्र में 1917 और 18 में किसानों की फसल जो थी वो नष्ट हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। अब किसान इस बर्बादी के फलस्वरूप लगान देने में असमर्थ थे। यह यहाँ के जो कुनबी पट्टीदार किसान थे, कौन किसान थे यहाँ? कुनबी पट्टीदार किसान। यह जो थे ब्रिटिश सरकार से कहते थे, हे माई बाप, मेरा जो लगान है, भू राजस्व है, इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि 1917 और 18 के पीरियड में हमारे यहाँ कृषि की जो फसल थी, हमारे यहाँ जो फसल थी यह क्षतिग्रस्त हो गई है और हम लगान देने में असमर्थ हैं। लेकिन उस किसानों की किसी भी बात की परवाह ब्रिटिश हुकूमत नहीं कर रही थी, उनसे जबरन लगान वसूल कर रही थी। इसके खिलाफ वहां के किसानों ने आंदोलन किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई के सहयोग से और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से यहाँ किसानों ने आंदोलन शुरू किया ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और यहाँ किसानों ने नारा दिया कि हम लगान नहीं देंगे, और लगान नहीं देने के सुझाव पूरे किसानों में जो है आंदोलनकारियों ने दिया कि हम कर नहीं देंगे सरकार को। इस समस्या से सरदार वल्लभ भाई पटेल और विट्ठल दास ने गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी को आमंत्रित किया कि आप यहाँ आंदोलन का नेतृत्व संभालें और किसानों की समस्या जो है ये इस समस्या को आप ब्रिटिश सरकार के सामने रखें और इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं। गांधी जी खेड़ा के किसानों के साथ खड़े होते हैं और मार्च 1918 ईस्वी में 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा के किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन को शुरू कर दिया। किस लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था? भू राजस्व जो जबरन वसूल करती थी, फसल की क्षति होने के बावजूद भी किसानों से ब्रिटिश सरकार, उसके अत्याचार के खिलाफ, जबरन लगान वसूली करने के खिलाफ यह आंदोलन शुरू हुआ। अंततोगत्वा ब्रिटिश सरकार गांधी जी के सामने नतमस्तक हुई, झुक गई और उसने किसानों के साथ जो है समझौता करने के लिए तैयार हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा गांधी जी से कि देखिए, जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है वो लगान नहीं देंगे, हम उनकी लगानों को माफ करते हैं, लेकिन जिन किसानों की फसल हुई है और जो लगान देने के काबिल हैं, जो लगान देने में समर्थ हैं, उन्हें आप लगान देने दीजिए, लगान जमा करने दीजिए। हम उन सभी किसानों के लगान को माफ़ कर देते हैं जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है। यह
गांधी का यह आंदोलन, जिसे खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं, यह खेड़ा सत्याग्रह भी गांधी का सफल हुआ। खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों का से संबंधित जुड़ा हुआ सत्याग्रह है। तो गांधी ने प्रारंभिक दौर में लगभग 3 आंदोलन किए हैं। एक को कहते हैं चंपारण सत्याग्रह, जो 1917 में किया। इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में किया। यह जो है मजदूरों का आंदोलन है। और पुनः गांधी ने 1918 ईस्वी में मार्च के महीने में खेड़ा सत्याग्रह किया। यह जो है किसानों से संबंधित आंदोलन है। कई बार एग्जामों में चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह के को क्रम से सजाने के लिए देता है। तो याद रखेंगे, पहला क्रम है चंपारण सत्याग्रह, गांधी का पहला सत्याग्रह है भारत में। दूसरा सत्याग्रह है गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह आंदोलन किससे संबंधित है? तो मजदूरों से संबंधित है। और तीसरा आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। यह आंदोलन किससे संबंधित है? तो किसानों से संबंधित है। तो इसमें से 2 आंदोलन किसानों से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह। और इन दोनों सत्याग्रहों में गांधी को पूरी तरह सफलता मिलती है। तो आज हम लोग गांधी के खेड़ा सत्याग्रह को समझे। अगली क्लास में हम जो है गांधी के अगले आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यूपी पीसीएस बीओ एग्जाम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कर एक फोल्डर बना हुआ है। उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित सभी टॉपिक पर लेक्चर पड़े हुए हैं। प्रारंभिक लेक्चर को देखें, इसके बाद से इन लेक्चरों को देखेंगे तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। इसलिए प्रारंभ जब करें तो पहले जो प्राचीन लेक्चर हैं, यानी कि पुराने जो लेक्चर हैं, प्रथम लेक्चर हैं, उन्हें देखें। उसके बाद से इसे कंटिन्यू करें, समझ में आएगा। जिन लोगों को अगर कोई समस्या हो तो आप में कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सबसे आग्रह है कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।